राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो बहुत सारे प्रश्न हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, लड्डू गोपाल जी की सेवा को रिलेटेड मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। वैसे चंद्र ग्रहण से रिलेटेड ऑलरेडी पहले वीडियो अवेलेबल है और मैंने उस पर बता भी दिया था लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, परंतु फिर भी सब लोग अलग से वीडियो मांग रहे थे कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा उस दिन कैसे करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है 8 नवंबर को लग रहा है, मंगलवार के दिन। ये चीज़ मैंने पहले बता दी है और सभी को पता है कि 8 तारीख के दिन 8 नवंबर को 2022 को दिन मंगलवार के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो इसमें सूतक का समय क्या है, उस समय हमें क्या करना है, चंद्र ग्रहण का समय क्या है, वो भी वीडियो में सब कुछ अवेलेबल है पहले। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी मैं फिर भी इस वीडियो में बता दूँ कि जो हमारा सूतक का समय है वो देखिए सुबह 8:29 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो संध्या के समय में है, शाम के समय में है। और सूतक काल जो है वो चंद्र ग्रहण लगने से सही 9 मिनट पहले शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा शाम का समय है, चंद्र ग्रहण का समय है, वो 5:29 से 6:19 या ऐसा कुछ समय है आसपास का, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइम हैं। बहुत लोग बहुत कुछ अलग अलग बता रहे हैं। वैसे एक प्रॉपर टाइम जो है मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। बाकी 5:29 के बाद से संपूर्ण रूप से जो चंद्रमा है वो ग्रहण से मुक्त होंगे शाम को 7:30 बजे। वैसे चंद्र ग्रहण का जो 6:30 बजे तक का जो समय, 6:19 का, 6:20 तक का जो समय दिया गया है वो एक प्रॉपर समय है, परंतु चंद्रमा संपूर्ण रूप से ग्रहण से मुक्त होंगे रात में 7:30 बजे, यानी कि 7:29 पर। तो आप लोगों को जो भी करना है लड्डू गोपाल जी की सेवा में, जैसे जैसे मैं जो भी बताऊंगी आप लोगों को, वो आप लोगों को 7:30 बजे के बाद ही करना है। क्योंकि जो चीज़ बता दी गई है, अगर लोग कहीं भी कि 6:30 बजे चंद्रमा का जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक रहता ही है कि नहीं, अभी संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से जो चंद्रमा है वो ग्रहण से मुक्त नहीं हुए, तो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत और वेट कर सकते हैं। तो आप लोग 7:30 बजे के बाद से ही जो लड्डू गोपाल जी की जितनी भी सेवा पूजा होगी वो आप लोग 7:30 बजे शाम के समय के बाद में ही कीजिएगा। देखिए, वैसे तो कार्तिक मास चल रहा है, सभी भक्त जो है सुबह स्नान कर ही लेते हैं, प्रभु को भी स्नान करा देते हैं, जल्दी पूजा हो जाती है। परंतु फिर भी इस बार जो चंद्रमा का जो ग्रहण है उससे 9 घंटे पहले से ही सूतक लग जाएगा, यानी कि सुबह 8:29 पर सूतक शुरू हो जाएगा और पूरा दिन रहेगा, जिसमें से बीच में राहु काल का समय भी है। तो आप लोगों को 7:15 बजे से पहले पहले अच्छे से स्नान करके, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के, उनका श्रृंगार करके, उन्हें दूध पिला के और नाश्ता उस समय पर अच्छे से करवा देना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप भरपूर नाश्ता करवा दें उसी समय में, क्योंकि उसके बाद फिर पूरा दिन सूतक रहेगा, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितने लोग पूछ रहे हैं कि वो भूखे रहेंगे या तब हम क्या करें, तो देखिए बिल्कुल भी उनके पास मत जाइएगा। वैसे ऐसा कहते हैं और कहते भी क्या है, हमें करना भी नहीं चाहिए। देखिए, वो हमारे पुत्र हैं परंतु वो भगवान भी हैं, तो हमें हर चीज़ की जो एक परंपरा है, जो मान्यता है, उसका पालन हमेशा करना ही चाहिए। अब उसके बीच में हम कर क्या सकते हैं कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें, चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, आप 8:30 बजे से, यानी कि 8:15 बजे से पहले, 8:29 का जो सूतक का समय है उससे पहले पहले लड्डू गोपाल जी को अच्छे से भरपूर से नाश्ता करवा दीजिए। और जहाँ आप विराजित करते हैं, जैसे मेरे बालक हैं वो हमेशा बेड पर विराजित रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं और बड़े हैं तो आसन में नहीं आ पाते, इसलिए वो आराम से बेड पे विराजित रहते हैं। या आप लोग जहाँ पर भी प्रभु को, जिस भी आसन पर आप लोग प्रभु को विराजित करते हैं, आप उस आसन पर प्रभु को अच्छे से विराजित कर दीजिए, उन्हें अच्छे से बैठा दीजिए। और प्रभु के पास में एक पानी का लोटा या पानी का गिलास या कटोरी, चांदी की या चांदी का गिलास, जिस भी जगह पे जिस भी तरीके से आप लोग प्रभु को जल ग्रहण करवाते हैं उसमें अच्छे से जल भर कर रख दीजिए। शुद्ध और साफ जल होना चाहिए। और उसके बाद भोजन के रूप में, यदि आप प्रॉपरली भोजन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन भोजन रह भी नहीं पाएगा, अगर आप पराठा रखेंगे तो उसकी जो वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है और चावल वगैरह आप लोग रख नहीं पाएंगे उस दिन। तो हमें करना क्या है, आप सूखे मेवे ले लीजिए,
किसी भी तरह के, देखिए मार्केट के बिस्कुट और मार्केट की चीज़ों का परहेज करिए, बिल्कुल भी नहीं करना। आप सूखे मेवे ले लीजिए, थोड़े से बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट वगैरह या जो भी आप लेना चाहते हैं, और उन्हें प्रभु के आगे रखिए और प्रभु से आग्रह कीजिए कि जब उन्हें भोग लगे वो स्वयं से भोग स्वीकार करें। भूख लगे तो वो स्वयं से खा लें, या प्यास लगे तो जब वो जल को ग्रहण कर लें। और एक चीज़ का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, मैं ये चीज़ स्पेशली बोल रही हूँ कि आप लोगों के घर में सुबह 8:29 से पहले पहले नाश्ते में जो भी बनेगा या जितना भी भोजन आपके घर में बनेगा, आप लोगों को भोजन सुबह ही बना लेना है। तो ध्यान रखें कि जितना भी भोजन बचेगा, दूध है घर में या जितनी भी चीज़ें हैं, सूतक लगने से पहले पहले आप हर एक चीज़ में तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दें। और ध्यान रखें कि आपको तुलसी का पत्ता सूतक लगने से पहले ही तोड़ लेना है पूजा करके। तो जितना भी घर में खाना है उसमें सूतक लगने से पहले ही तुलसी का पत्र डाल दें, ताकि भोजन खराब ना हो। और जो लड्डू गोपाल जी के आगे आप लोग भोजन रखेंगे, भोग लगाने के लिए जल रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, उसमें भी आप लोगों को तुलसी का पत्ता डालना ही है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि तुलसी पत्र डालना घर के भोजन में, प्रभु के भोग के भोजन में बिल्कुल भी ना भूलें। अन्यथा सूतक लगने के बाद यदि दूध में, जल में या जो भी आप लोगों का भोजन है, आटा, सब्जी या किसी भी चीज़ के अंदर यदि आपने तुलसी पत्र नहीं डाला तो बाद में वो भोजन खाने के योग्य नहीं रहेगा। सूतक लगने के बाद जो भोजन तुलसी पत्र के बिना रह जाएगा, आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोजन खाने के योग्य नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी पत्र अवश्य डालें। उसके बाद जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं मंदिर के, तो प्रभु को आप अच्छे से आसन पर विराजित कीजिए। यदि दूसरा मंदिर है जो दीवार पर होता है या नॉर्मली हम किसी जगह पर विराजित करते हैं, तो आप प्रभु को बैठाकर आसन में उनके आगे पर्दा कर दीजिए। अन्यथा यदि प्रॉपर एक रूम है, जैसे मेरे पास एक पूरा रूम है, तो आप उसे अच्छे से बंद कर दीजिए। कपाट जो हैं यानी दरवाजे जो हैं आप उन्हें बंद कर दीजिए और उसके बाद मंदिर में एंट्री नहीं करनी है। प्रभु अपने आप से स्वयं से अपना भोग स्वीकार कर लेंगे यदि उन्हें भूख लगेगी तो। और उसके बाद जब चंद्रमा संपूर्ण रूप से ग्रहण से मुक्त होंगे, उसके बाद आपको संपूर्ण घर में जल का छींटा देना है। और प्रभु का जो आप स्नान करवाएंगे उसके बाद आप लोगों को प्रभु को स्नान करवाना है, यदि आप करवाना चाहते हैं तो। अन्यथा यदि आप स्नान नहीं करवा पाएंगे तो आप जल का छींटा यानी गंगा जल का छींटा भी प्रभु को दे सकते हैं। यदि आप स्नान करवाना चाहते हैं, वैसे हम तो स्नान करवाएंगे, वैसे करवाना भी चाहिए। तो यदि आप लोग संपूर्ण रूप से स्नान करवा रहे हैं तो स्नान करवाए हुए जल में आप तुलसी पत्र और थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसके बाद ही प्रभु को स्नान करवाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। उसके बाद ही प्रभु को आप जल दें और संपूर्ण रूप से जो अच्छा भोजन आप बनाएंगे, ग्रहण हटने के बाद आप ताज़ा भोजन बनाकर प्रभु को भोजन करवाएं और उसके बाद ही प्रभु को सुलाएं। तो ध्यान रखें कि शाम के समय में जब भी चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, घर में जल का छींटा अवश्य दें, यानी कि गंगा जल का छींटा, या यदि आप लोगों के घर में गंगा जल नहीं है तो मंदिर में जो जल रखा हुआ होगा आप उस जल का छींटा भी दे सकते हैं। क्योंकि एक जल वो जो हम प्रभु को भोग के रूप में रखते हैं, एक जल वो जो आप मंदिर में तांबे के लोटे में रखेंगे तुलसी पत्र डालकर, आप उस जल का छींटा पूरे घर में दे सकते हैं यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो। वैसे तो हर घर में होता है, गंगा जल की छोटी छोटी बोतल्स आती हैं, आप वो पहले से लाकर रख सकते हैं। तो संपूर्ण घर में भी दें और स्वयं के ऊपर भी आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। परंतु यदि आप ग्रहण के बाद में नहाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, स्वच्छ हो जाएंगे। परंतु यदि नहीं कर पाएंगे रात्रि के समय में ऐसा, क्योंकि ठंड का मौसम भी हो जाता है, यदि नहीं कर पाएंगे तो आप गंगा जल का छींटा स्वयं पर भी डालें और प्रभु पर भी डाल दें। और उसके बाद ही अच्छे से स्वच्छ करने के बाद, प्रभु के वस्त्र बदलने के बाद ही आप लोग प्रभु को भोजन ग्रहण करवाएंगे, प्रभु को जल ग्रहण करवाएंगे। उसके बाद रात्रि में वापस से दूध पिलाइए और उसके बाद प्रभु को सुला दीजिए। तो देखिए यही थी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा। और सूतक में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, प्रभु के आगे भोग रख दीजिए, वो स्वयं से ग्रहण कर लेंगे। यदि इसके अलावा भी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास।